जी अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है, तकरीबन 18 घंटे कह सकते हैं आप वोटिंग और पोलिंग शुरू होने में। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर आप अखबारात देखें, आप टीवी देखें, तो वहाँ पे पेड कंटेंट, पेड इश्तहारात आपको नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ आप अगर अखबारात देखें, कल के अखबारात तो आपने देख लिए होंगे, जिसमें सुर्खी तक जो हेडलाइन जिसे कहते हैं वो भी बेच दी गई। वैसे उमूमी तौर पर पहले पेज पे इश्तहार होता है तो उसकी बॉर्डर लाइन होती है और पता चलता है कि ये इश्तहार है। लेकिन यहाँ पे तो सूरत ये बनी हुई है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म अवाम का फैसला। तो लोगों ने, बल्कि साफियों ने ट्वीट की कि इलेक्शन तो जब जुमेरात को है तो मंगल को नवाज शरीफ वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं। ये है पेड कंटेंट और ये है वो मीडिया जिसको थोड़ा सा एथिक्स, सहाफ़त के एथिक्स जो होते हैं उसे उसका भी पता नहीं है। और इश्तहारात, मैं कहता हूँ पहले पेज के ऊपर पूरे पे इश्तहार है, अक्सर आते भी हैं, लेकिन उसको सेपरेट किया जाना चाहिए। इश्तहार नीचे है, बॉर्डर लाइन नीचे है, ऊपर हेडलाइन है कि आम बंदे, जहाँ हम जैसे मीडिया के लोग हैं, वो इस चीज़ को समझने के लिए एक दफ़ा हैरान हुए कि ये क्या है। तो आम बंदे, सादा बंदे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं, जो ज़्यादा अखबारात ही पढ़ते हैं, सादा बंदे, वो जाके कोई सॉफ्ट उस पर वेबसाइट के ऊपर जाके अखबार नहीं पढ़ते। तो उन लोगों के लिए जो जिस तरह बेवकूफ़ बनाया गया वो सब आपके सामने है। इसके अलावा नेट के हवाले से कहा जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई तगड़ी है नेट के ऊपर, तो नेट को डाउन कर दिया जाएगा और इंटरनेट को बिठा दिया जाएगा और 2 दिन तक पता नहीं क्या किया जाएगा। 2024 का ऐसा इलेक्शन है जो आपको नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर आप बिल्कुल वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के हवाले से जो बात हुई है, उसके ऊपर जो ख़त लिखा गया, जो लेटर आपके सामने आया, वो भी सबके सामने है। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें हैं जो लेस, मतलब अभी 18 घंटे बाकी हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं और क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस वगैरह नज़र आ रहे हैं जो बाकायदा तौर पे पूछने पड़ते हैं। वो जिस तरह मैंने शोएब शाहीन से पूछा कि मैंने कहा आपको रिप्लेस कर दिया क्या, कि नहीं जी। और फिर मैं दो जो इस्लामाबाद के और अली बुखारी साहब हैं उनके हवाले से वो पता चला जी फेक नोटिफिकेशन या कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ अंदर से की जा रही है, किसी को शय मिली हुई है पीछे से सारा कुछ करने की। ये सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ सबके सामने। अगस्त के बाद पहली दफ़ा किसी सियासी लीडर की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब के साथ, और एक तस्वीर भी सामने आई है, उसने काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। उस तस्वीर ने सोशल मीडिया के ऊपर वो रूल करती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ सोशल मीडिया की वो तस्वीर है और दूसरी तरफ इश्तहारात, पेड कंटेंट, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उस तस्वीर का खौफ, इस तरह मैं वाज़ह कह सकता हूँ कि उसके रिएक्शन में पता नहीं क्या क्या होगा। नेट बिठाया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं फलानी फलानी वेबसाइट ब्लॉक की जाएंगी, क्या क्या किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। और इसके साथ वो मुलाकात जो हुई है उस पर उन्होंने कहा है कि बुश जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं वो मुमकिन तौर पर कोई मीडिया टॉक भी शायद करें। लेकिन इमरान खान साहब के साथ उन्हें बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि मुलाकात की कोशिश की जा रही है। तो वो पहले तो इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन मिली है। लेकिन उसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तरह से तो ये कि वो एक सजेशन लेके गए हैं कि आज़ाद उम्मीदवार आप हमारे साथ शामिल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन कुछ ढके छुपे अल्फाज में ये भी कहा जा रहा है कि इसको शायद मुख्तलिफ हलकों ने इस मुलाकात को करवाया है, कोई रब्ता करने की कोशिश की है। उसके पीछे क्या हो सकता है कि इमरान खान साहब को स्पेस देना मकसद है, इमरान खान साहब के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए एक नया रास्ता खोलना मकसद है। अगर किसी भी तरीके से अगर कोई चीज़ उस तरह बनती हुई नज़र नहीं आती जिस तरह पेपर्स पे प्लान है, तो उसके लिए फिर सारे ऑप्शन जो हैं वो खुले रखे गए हैं। ये आप चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ बुशरा बीबी का, इसका अगर आप डॉट मिलाएं थोड़ा सा, तो वो बुशरा बीबी के साथ जाके मिलता है कि बुशरा बीबी ने जो इनकार किया या उन्होंने वापस आने की दरख्वास्त दी बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो दरख्वास्त तो नहीं दिखा सके थे जहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन मांगी थी कि मुझे बनी गाला भेजा जाए या कहाँ भेजा जाए। लेकिन अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर सामने आई है कि उन्होंने दरख्वास्त दी है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि वादा माफ गुआ बन जाएंगे, पीटीआई के हल्कों बन जाएंगी मैडम बीबी जो है। कुछ लोग पीटीआई के हल्कों के अंदर से इतराज़ हो रहा था कि पीटीआई की बाकी औरतें जब सारा कुछ कर रही हैं, वो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ये ख्याल किया जा रहा है, तज्जिया किया जा रहा है कि शायद वहाँ पे डील कोई उस किस्म की अगर कोई थी किसी की सोच में, तो इस दरख्वास्त के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई है वो नाकाम हो चुकी है। और फिर ये भी है कि इलेक्शन का ज़ाहिर दिन है, उसका एक आने वाला है, उसका एक इम्प्रेशन भी होगा, तासुर भी होगा कि देखें जी
अगर कहीं पीटीआई के कुछ वोटर सपोर्टर ये सोच रहे थे कि उन्होंने कोई इस तरह की फेवर लिए जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी, तो वो इस चीज़ से इनकारी हैं। वो तो शुरू में, खैर मैं पहले भी इस वीडियो में इसी जगह कह चुका हूँ कि उनकी तरफ से अगर बाकायदा तौर पे सरकार को कोई दरख्वास्त लिखी गई थी कि सब जेल बनाया जाए या ये किया जाए, वो ला के दिखाई जानी चाहिए। वो तो ला के नहीं दिखाई गई, लेकिन ये ज़रूर सामने आया कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा कराई और उन्होंने कहा है कि मुझे भी अडाला जेल में रखा जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्योस बहुत है, हर तरफ परेशानी। वो जो एक बिल्कुल अब चीज़ें इस तरह से किसी भी इलेक्शन में नज़र नहीं आई थी। अब टर्न आउट के ऊपर कहा जा रहा है कि टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर नेट बिठा दिया गया, ज़ाहिर है उसकी वीडियो सामने नहीं आएंगी। अगर कोई लाइनें लगी हुई हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी कंट्रोल माहौल के अंदर सारा कुछ दिखाएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फलां ने वोट डाल दिया, हमजा ने आगे डाल दिया, मरियम ने डाल दिया, ये चीज़ें, ये रिपोर्टिंग होगी, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई रिगिंग करने की कोशिश करेगा, वीडियो फ़ौरन डाल दी जाती है। अगर कोई कहीं पर लड़ाई होती है तो वीडियो फ़ौरन डाल दी जाती है। कहीं पर कोई लाइनें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे फिर वो वीडियोस फ़ौरन डलती हैं। जब इस किस्म की वीडियो डलती हैं, लोगों में जो शोर बढ़ता है, फिर लोग वोट डालने के लिए और निकलते हैं। तो ये वो खौफ है शायद, या ये वो वजह है जिसकी बुनियाद को के ऊपर जो है ये नेट वगैरह का या सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ ख़तरा है कि पता नहीं वो क्या कर देंगे आगे, वो देखा जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतनी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।